जरी का वाक़या। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आबिद जिसका नाम जरी था, इसने इबादत के लिए एक मबद खाना तामीर किया हुआ था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि इसकी वालदा ने आकर इसको आवाज़ दी, ए जरी, मुझसे कलाम करो। मगर जरी नमाज पढ़ता रहा और दिल ही दिल में सोचा कि ए अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरी तरफ वालदा है, अब क्या करूं? नमाज पढ़ता रहूं या वालदा की सुनूं? फिर वो नमाज में मसरूफ़ रहा। वालदा ने जब देखा कि जरी नमाज में लगा है, मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं हो रहा, तो वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो आई इत्तेफाक से अब भी वही मामला बना, तो वो लौट गई। तीसरे दिन भी आई तो अब भी जरी को नमाज पढ़ते हुए पाया। इसने आवाज़ देकर बुलाया, मगर जरी मुतवज्जा न हुआ और नाराज़ होकर चली गई और गुस्से में आकर बद्दुआ की कि ए जरी, तुम्हें इस वक्त तक मौत न आए जब तक तुम किसी बदकार औरत का मुंह न देख लो। इसकी दुआ कबूल हो गई। इसकी तामील यूं हुई कि एक दिन जरी इबादत में मसरूफ़ था कि इनकी कौम में से एक बुरी औरत इसके पास आई और अपने साथ बदकारी करवाने का जरी से कहा, मगर इसने इनकार कर दिया। वो चली गई और एक चरवाहे से जाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील कर करवा ली, जिससे वो हमला हो गई। तो फिर जब इसने बच्चा जना तो कौम ने पूछा, ये किसका है? इसने जरी का नाम लगा दिया। लोगों ने गुस्से में आकर इस आबिद को बहुत मारा और इसका इबादत खाना भी गिरा दिया। जरी ने पूछा, भाइयों क्या बात है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इन्होंने कहा कि तुमने इस औरत के साथ बदफेली की है और इसने बच्चा जना है। जरी ने कहा, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग ले आए। जरी ने अल्लाह से दुआ की। फिर इसने बच्चे को हाथ से ठोंका और पूछा, ए बच्चे, मन अबूका, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने इस बच्चे को कुव्वत गोयाई बख्शी। वो बोला, अभी फलां अर्री, मेरा बाप फलां बकरी का चरवाहा है। जरी की ये करामात देखकर लोग बहुत मुतासिर हुए और शर्मिंदा हुए। जरी से माफ़ी मांगी। फिर दरियाफ्त किया कि अब बताओ, तुम्हारे मबद खाना सोने का या चांदी का बना दें? इसने कहा, नहीं, बस मिट्टी का ही सही। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और इनकी बददुआओं से हमेशा बचना चाहिए। या ये भी याद रखा जाए कि वालिदैन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का कहें तो फिर इनकी नाफरमानी जायज़ है।